आज इविलन के सारे राजों से पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर इविलन है कौन और अपन लोग कौन है और ये बच्चे लोग कौन लोग हैं और सबसे बड़ी बात ये बंदा कौन है और ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो भाई बिना देरी करे इन सारे राजों से पर्दा उठाया जाए, इविलन की सारी मिस्ट्रीज को सुलझाया जाए। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं इविलन से। अब इविलन है कौन? वैसे तो इविलन का नाम सिस्टर मैंडलिन है और ये स्कूल मैंडलिन यानी इविलन की ही तरह और भी नन इसे चलाती थी। अब मुझे लॉन्ड्री वाली नन का तो नहीं पता, पर हमारी जो नन है इविलन वो मर चुकी है और उसका प्रूफ ये रहा, ये वाले यार्ड में यहाँ पे हमें इविलन की डेड बॉडी देखने को मिल जाती है जिसपे इविलन का नाम भी लिखा हुआ है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इविलन कैसे मरी, पर मुझे लगता है कि इविलन के मरने के पीछे बाकी ननों का भी हाथ था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ड्रॉर है जिसके अंदर से हमें सनस्टोन मिलता है जिससे हमें हेल्प होती है मास्क पीस को ढूंढने के लिए, इसका पासवर्ड जो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखा रहता है उसी डेड बॉडी की ग्रेव पे लिखा रहता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इविलन के अलावा जो बाकी नन्स थी वो भी चाहती हैं कि हम इविलन से बचकर यहाँ से जा सकें और बाकी बच्चों को भी बचा सकें। बट यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये जो सारे के सारे चैलेंजेस हैं वो हमारे इस भाई साहब ने लगाए हुए हैं, तो शायद इसको उसके ड्रॉर का पासवर्ड पता हो या फिर इसी ने सेट कर रखा हो। और बाकी नन भी हमारी इविलन की ही तरह थी। तो और ये सबको हटा के भी हमें पता चलता है कि इविलन मरने से पहले भी डेविल की वर्शिप करती थी ताकि उसे एक बच्चा मिल सके, जो कि हमें इविलन 2 में पता चलता है कि डेविल की वर्शिप करने से उसे एक बच्चा प्राप्त हो सकता है। एनीवेज यही थी इविलन की कहानी। हमने पता लगा लिया है इविलन थी कौन और इविलन बच्चों को क्यों मारती थी, क्या था उसका मकसद, और वो मर चुकी है पहले ही और इसे दोबारा मारा नहीं जा सकता। मारने पे ये दोबारा रेजरेक्ट हो जाती है, मीन्स दोबारा जिंदा हो जाती। तो अब बात करते हैं अपनी यानी कि ये बच्चे की और ये बच्चों की। अब वैसे इनके बारे में बात करने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता फ्री में समर वेकेशन के नाम पे अपने बच्चों को यहाँ पर भेज देते हैं और उनके साथ ये सारे काम होने लग जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ये सब जो गेम के अंदर चाइल्ड्स मैसेजेस हैं उनमें लिखा हुआ है कि बच्चों के रिव्यूज नन के बारे में, उनके रहने के बारे में क्या क्या रिव्यूज है उनके। अब ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि इविलन इन्हें एकदम मस्त पगार देती थी, मतलब खाने को देती थी। जैसे जैसे बच्चे नन के लिए काम करते थे वैसे वैसे उन्हें खाना मिलता था और इनका कहना था कि नन हमें कभी कभार बाहर भी देखने के लिए अलाउ कर देती थी, जहाँ से ये कुछ बर्ड्स को देखते थे बाहर। पता नहीं कौन सी बर्ड्स, शायद वो मुर्गी की बात हो रही है, एक ही बर्ड है। और जब तक वो इस वाले कमरे में रहेंगे तब तक नन उसे कुछ नहीं करेंगी। जैसे कि हम अगर मास्क पहन के इस वाले कमरे में आ जाते हैं तो नन हमें चाहे कोई सा भी मोड हो कुछ भी नहीं करती है। और अब ये सारे बच्चे यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे बच्चे हैं एक तरीके से रिजेक्टेड पीस जो कि डेविल ने रिजेक्ट कर दिए हैं, जिसके बदले इविलन को उसका बच्चा मिलने वाला था। और फिर आते हैं हम यानी कि मेन कैरेक्टर इस गेम की, जो हम सारे बच्चों को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं जो कि रिजेक्टेड हो चुके हैं और इविलन के नीचे काम करते हैं। खैर ये सब तो गेम की बात है। अब अपन बात करते हैं अपने आखिरी कैरेक्टर की, जो है ये बंदा जिसका नाम विलियम बिस्मार्च भी है। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं चिल्ड्रंस मैसेज की बात करूंगा क्योंकि इसमें एक मैसेज है जिसपे ब्लू कलर लग रखा है और जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे हाथ कलर में हो गए थे, इस वजह से वो मुझे कोई भी लॉन्ड्री का काम नहीं करने दे रहे थे। और उसी की तरह एक और मैसेज में लिखा हुआ है कि जिसने वो मैसेज लिखा है उसने एक टावर बनाया था और उसी टावर का यूज करके हमारा ये जो ब्लू कलर जिसके हाथ ब्लू हो गए थे वो उस टावर को चढ़ के वहाँ से एस्केप कर गया और वापस कभी नहीं आया। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बंदे के ऊपर भी ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो जो बच्चा यहाँ से गया था वो यही बच्चा है और इसने यहाँ से भागने की कोशिश इसलिए नहीं करी और ये क्योंकि इसकी एक टांग टूट चुकी है, लंगड़ा हो चुका है, बस उसी में ही इसने सिर्फ पजल बिल्ड करी और इस इंतजार में बैठा रहा कि कोई आएगा और इसे बचाएगा, जो कि हम है यानी कि ये मेन कैरेक्टर हमारा। अब आखिरी राज जिससे पर्दा उठाया जा सकता है वो है इस बच्चे के बारे में जिसने एक लेटर लिखा हुआ है कि मैं इन सब में सबसे बड़ा हूँ। और उसी में ये कलर वाले बंदे के बारे में भी बात करी गई है कि ये बच्चा एस्केप कर गया और वापस नहीं आया, क्या कभी मैं यहाँ से वापस जा भी पाऊँगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यही थे इविलन के सारे राज जिसपे से आज मैंने पर्दा उठा दिया है। तो बस भाई वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जो मर्जी करो यार, मैं जा रहा हूँ एक और वीडियो बनाने। बाय बाय।